किस लिए बनाए जाते हैं? इसीलिए तो बनाए जाते हैं ना कि वो वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करें कि कौन सा कैंडिडेट इस लायक है कि किसको मेयर का टिकट दिया जाए। तो हमारे क्या कर रहे थे प्रभारी, वहाँ बस एसी रूम में आए, खाना खाया। ये भी कहना है कि अलीगढ़ पे जो दिल्ली मुख्यालय से भेजे गए हैं, जो वहाँ पे कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलीगढ़ में उनके लीडर, यहाँ जो सीनियर ऑल लीडर है, जो कांग्रेस के हित में पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए और अपने पद का नाजायज फायदा उठा करके, अपने रुआब का फायदा उठा करके यहाँ के लोग जो है हमारे कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी, सिर्फ क्या है कि ये लोग पैसे को लेकर सिर्फ कांग्रेस की कबर खोदने का काम कर रहे हैं रीगल के अंदर। अभी इनके पास यहीं से हम फोन कर रहे हैं, ये फोन भी नहीं उठाएंगे हमारा। तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत क्या है? अपने रुआब को साबित करने के लिए कि मैं कुछ हूँ, मैं प्रांतीय अध्यक्ष बन गया हूँ, अब झंडा मेरे बैनर तले आपको उठाना होगा। और सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ कि जो हमारे नेता हैं 24 घंटे हमारे लिए, अभी जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, हमें मेडिकल जाना है, तो हम बंसल जी पर रात को 12 बजे फ़ोन कर देंगे, तुरंत कॉल उठाते हैं। इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय पे, जहां पर अलीगढ़ से कुछ लोग आए हैं जो लगातार कांग्रेस जिंदाबाद के तो नारे लगा रहे हैं, लेकिन इनका यह भी कहना है कि अलीगढ़ पे जो दिल्ली मुख्यालय से भेजे गए हैं, जो वहां पे कांग्रेस को लीड कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस अलीगढ़ में उनके लीडर वहां दलाली खा रहे हैं। तो ऐसा ये क्यों कह रहे हो? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस कार्यालय के दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे क्यों लगाए जा रहे हैं? इन्हीं से पूछते हैं क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी बात। आप अलीगढ़ से यहाँ पे आए हो, अलीगढ़ से यहाँ पर आए हो, चाचा एक मिनट, आप अलीगढ़ से यहाँ पे आए हो और अलीगढ़ के दिल्ली मुख्यालय में कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो, लेकिन आप अपने वहाँ के जो आपको यहाँ से कांग्रेस कार्यालय से जो चुन के वहाँ भेजे गए हैं, उनके मुर्दाबाद के नारे क्यों लगा रहे हो? देखिए, मेरा नाम शाहिद मलिक है और मैं आपको बता दूं, मेरा पूरा परिचय दे दूं। मैं अलीगढ़ से प्रेजेंट पार्षद था 2017 में, ठीक है। 2017 में मैं निर्दलीय चुनाव जीत कर आया, तो मैं कुछ टाइम सपा में रहा। सपा में रहने के बाद मुझे लगा कि कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी हैं, कांग्रेस से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी प्रभावित होकर मैंने कांग्रेस ज्वाइन की। विवेक बंसल जी और यहाँ इमरान प्रतापगढ़ी जो हैं राज्यसभा सांसद, मैंने उनकी मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन किया। कांग्रेस ज्वाइन करने का इसमें हमने बहुत सारे आंदोलन किए, मुकदमे भी लगे, जितने हमारे लोग 800-500-700 लोग, कई लोग इसमें ऐसे जिनके साथ हमारे सब लोगों में मुकदमे दर्ज हुए, मुकदमे भी इस पार्टी की नहीं झेले कि हमें जो है जमीनी नेता बनना है, जमीनी नेता की हमने सारे मुद्दे झेले हैं, सारी चीज़ें। अब उसके जब 2000 ये चुनाव आता है भी, लोकल बॉडी का, नगर निगम का चुनाव आता है, तो इस चुनाव के अंदर हमारे यहाँ सबसे बड़ी कमी ये होती है कि जो हमारे मेयर जो है CP गौतम चंद्र प्रकाश गौतम, उनको उतार दिया जाता है, जबकि वो किसी भी मतलब के नहीं, मतलब किसी भी उनका कोई रोल नहीं, कुछ भी नहीं। तो उनको जब उतार दिया था कि हमारे यहाँ अलीगढ़ जिले के अंदर 90 वार्ड हैं और हमारी पार्टी छोटी मोटी पार्टी, सपा बसपा बहुत छोटी पार्टी, उनसे बड़ी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है ना। तो हमें 90 के 90 पार्षद उतारने चाहिए। CP गौतम जो हमारे यहाँ मेयर प्रत्याशी थे, उन्होंने अपने वार्ड के अंदर भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। और पहली बात ये कि अब की कोई भी जनपद में, किसी अपने जनपद अपने गृह घर में किसी की पोस्टिंग होती है, किसी भी विभाग में आप चले जाइए, तो कहने का मतलब है हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जो बना दिए वो हमारे जिले के हैं और हमारे जिले में ही उनको प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया है। नहीं होता ना ऐसा, तो किसकी वजह से हुआ कि जो बड़े लीडर्स, उनके चेहरे में या उनमें कोई तो ऐसी बात होगी ना जो दिल्ली मुख्यालय से उनको चुन के यहाँ से भेजा गया है। जी, वही हम जानना चाह रहे हैं। जिसने भी उनको नियुक्त किया है, उनको प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है, प्रांतीय अध्यक्ष बनाया हमने पूरे, हम 18, 20, 25, 30 साल हो गया हम देखते हुए, 10 साल में राजनीति हो गया, हम देखते हुए ना, ऐसा किसी भी प्रदेश के अंदर नहीं हुआ कि प्रांतीय अध्यक्ष उसी के जिले को बना दिया गया। चलो बना भी दिया, बनाने के बाद में फिर उन्होंने ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिलवा दिया कि 90 वार्ड में अपना प्रत्याशी नहीं उतार सका, वो प्रत्याशी नहीं उतारा गया, ठीक है। और अपने वार्ड के अंदर प्रत्याशी नहीं उतारने के बाद में उन्होंने कोई भी सभा नहीं की। अच्छा, दूसरी बात, हर पार्टी ने, चाहे समाजवादी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, सबने अपनी अपनी लिस्ट जारी की कि हम अपने इतने पार्षदों को, हम 20 पहले उन्होंने 20 की जारी कर दी, 25 की जारी। इसमें रोकना चाहूंगा थोड़ा, क्या उत्तर प्रदेश में और खास अलीगढ़ में जहां से आप लोग आए हुए हैं कि एक प्रत्याशी नहीं उतार पाए, क्या लग रहा है कांग्रेस खत्म हो रही है क्या उत्तर प्रदेश? 20-25 प्रत्याशी की लिस्ट हर पार्टी ने जारी की। हम कहते रहे पार्टी से कि आप जो मौजूदा पार्षद, जीते हुए सिटिंग पार्षद हैं, उनकी आप लिस्ट जारी कर दीजिए। आज जारी होगी, कल जारी होगी,
जारी होगी 17-16 तारीख में हमारे यहाँ पर बी फॉर्म आ गए, ठीक है, लिस्टें जारी नहीं हुई। लास्ट 24 तारीख का हमारे ना आवेदन था कि कलेक्ट्रेट में जाके हम लोगों को आवेदन करना है। सारे लोगों को लिस्ट जारी नहीं की और इन्होंने अपनी तरीके से सेटिंग की। कौशलेंद्र यादव हमारे यहाँ पर प्रभारी बन के गए जिले के, उनकी जेब में सारे बी फॉर्म रखे रहे, उन्होंने जहाँ से पैसा मिला उसको बी फॉर्म दिया अपने तरीके से क्या, और बी फॉर्म मिल रहे थे फलाने घर से आप ले लीजिए, वहाँ पैसा दे दीजिए, वहाँ से ले लिए, वहाँ ले लिए, वहाँ ले लिए, इस तरीके से लीगल में सारी चीज़ें हुई, ठीक है। मुझको, मैं मौजूदा पार्षद हैं, बाजी मौजूदा पार्षद हैं, ठीक है, विजेंद्र बिगल मौजूदा पार्षद हैं, ये जीत कर आए हमारे यहाँ पर, ठीक है ना। एक सिंगल क्या लग रहा है जिस हिसाब से जो बीजेपी के कैंडिडेट जो है वहाँ पर महापौर प्रत्याशी, ठीक है, जो हमारे बीजेपी कैंडिडेट जो जीते हैं, ठीक, प्रशांत सिंघल जी, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है इनका एका कहीं ना कहीं किसी जगह हुआ है। तो इन्होंने वहाँ जब उनका पैचअप हो गया पैसे वैसों को लेकर, तो वहां उन्होंने पार्टी को कमजोर करने का काम किया। प्रत्याशी को सही समय पे सही से टिकट नहीं दिया गया, ठीक है, टिकट देते तो उनको वो सही से, अगर 10-15 दिन पहले उनको टिकट दे दिया था इंसान। मैं एक छोटी सी बात इसमें रोकना चाहूंगा। अगर पार्षद की बात करें या विधायक की बात करें या सांसद की बात करें, जब दिल्ली मुख्यालय से या कोई भी व्यक्ति उतारा जाता है मैदान में, तो उस पर दिल्ली मुख्यालय से नजर रखी जाती है कि वो कांग्रेस के लिए किस भाव से काम कर रहा है और कितनी मेहनत से काम कर रहा है। तो ऐसा क्या अभी तक दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जो बैठे हुए हैं लोग जो उनको लीड कर रहे हैं, ऐसा क्या नहीं उनके पास देख पाए अभी तक जो उनको हटाया नहीं गया अभी तक? उनको सही जानकारी नहीं मिल पाई और जिनको वहां पैर को उतारा गया था उनकी क्या नाम है, पब्लिक में कोई इनको इमेज नहीं है, कोई चारा नहीं है पब्लिक में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या वो आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। हमारे प्रभारी किस लिए बनाए जाते हैं? इसलिए तो बनाए जाते हैं ना कि वो वहाँ पे जाके ऑब्जर्व करें कि कौन सा कैंडिडेट इस लायक है कि किसको मेयर का टिकट दिया जाए। तो हमारे क्या कर रहे थे प्रभारी? वहाँ बस एसी रूम में आए, खाना खाया और लेट गए, बस। अगर एसी रूम की बात करूं मैं, तो मैं 2024 लोकसभा बहुत करीब है, क्या लग रहा है आपको एसी रूम में बैठने से लोकसभा जीती जा सकती है? नहीं जीती जा सकती। आज हम क्यों मौजूद हैं यहाँ पे? हम लोगों को फिक्र है, इसलिए तो है कि ऐसे लोगों को हटाया जाए जो एसी के आदी हैं, जो जमीनी स्तर पर काम नहीं करते हैं, ऐसे को हटाया जाए। हम यही अभी कहने के लिए आए थे खड़गे जी से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई हमारी, लेकिन हम लोग यही अपना मुद्दा रखने आए थे कि ऐसे लोगों को निष्कासित किया जाए पार्टी से। और जो पार्टी से दूसरे लोगों का कभी ये होता है कि पार्षद के इलेक्शन में भी बहुत से हमारे कांग्रेसी होते हैं जो इधर उधर दूसरी पार्टियों के इलेक्शन लड़ाने लगते हैं। तो 2024 से पहले कांग्रेस पार्टी को एक सफाई अभियान चलाना होगा, जो गद्दारों को बाहर निकालना होगा। कांग्रेस के लोग ही सफा करने पड़ेगे। अरे करना पड़ेंगे जो गद्दार हैं, जो गलत लोग हैं, हाँ सबने जो गद्दार है गलत लोग हैं, वो जो गद्दार हैं, जिन लोगों को देखिए ये टिकट इनको दिलवाया गया तो ये गलत दिलवाया गया ना। जिसने भी ये टिकट इनको दिलवाया गया मेयर का, उन लोगों को भी हटाया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से दिलवाया गया था। वो इस काबिल थे ही नहीं, किसी पार्षद के वार्ड में नहीं आए, हम लोग को कोई कॉल नहीं करी। मैं जीती हुई पार्षद थी, अब किसे हार गई कुछ वोटों से। इतना अच्छा इलेक्शन, कोई मीटिंग नहीं, कोई रैली नहीं, किसी ने हम लोग को कोई कांटेक्ट ही नहीं कर रही किसी पार्षद को। मैं आपसे भी यही सवाल दोबारा पूछूंगा। बस्ते भी नहीं भेजे, यही क्वेश्चन पूछूंगा, क्या कांग्रेस अपनी पार्टी में से ही कांग्रेस को लोगों का सफाया करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ 150 किलोमीटर चल कर के करीब 400 से 500 अलीगढ़ जिले से, एक जनपद से इतने कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं। AICC बहुत बड़ा हमारा पूरे हिंदुस्तान का कार्यालय है। यहाँ बहुत मुश्किल से लोग आ पाते हैं और इन बड़े हमारे नेताओं से मुलाकात कर पाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं टीस है, कहीं ना कहीं पीड़ा है। कांग्रेस के हम लोग हमदर्द हैं, कांग्रेस की हम लोगों के दिल में टीस है। 2024 की फिक्र है, उसको लेकर के आज हम 400 से 500 लोग करीब 6 बसों को लेकर के यहाँ आए हैं। हम बताना आपको चाहते हैं कि हम सफाया कैसे लोगों को कराना चाहते हैं। हमारे यहाँ अलीगढ़ में प्रांतीय अध्यक्ष के रूप में हमें एक नेता दिया गया, जो लोकल नेता है हमारे यहाँ। उसने हमारे यहाँ जो सीनियर ऑल लीडर है, जो कांग्रेस के हित में पिछले 25-30 साल से काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए और अपने पद का नाजायज फ़ायदा उठा करके, अपने रुआब का फ़ायदा उठा करके, अपने रुआब को साबित करने के लिए कि मैं कुछ हूँ, मैं प्रांतीय अध्यक्ष बन गया हूँ, अब झंडा मेरे बैनर तले आपको उठाना होगा, ये साबित करने के लिए उसने महानगर अध्यक्ष के रूप में 3 अध्यक्ष हमें अलीगढ़ में दिए। इलेक्शन से, नगर निगम चुनाव से मात्र 10 दिन पहले हमें 3 महानगर अध्यक्ष दे दिए, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में बना दिए, और ये साबित कर दिया कि हमारा जो पुराना महानगर अध्यक्ष है वो निष्क्रिय है। और 2 महानगर अध्यक्ष हमें दिए गए,
और ये कहा गया कि इनकी सहमति से, इनकी रजामंदी से ही टिकट वितरण किए। एक चीज है, जब मैं इनसे बात कर रहा था, इनसे हाँ एक मिनट, टिकट वितरण किए जाएंगे। उनमें जो 2 महानगर अध्यक्ष उन्हें अपने खेमे के बना दिए गए फर्जी तरीके से, जब उनका उसमें हस्तक्षेप हो गया, उसी की बदौलत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो गए, लोग कार्यकर्ता इधर से उधर बट गए और सही तरीके से काम नहीं हो पाया, जिसमें सभासदों का चुनाव ढंग से, प्रत्याशियों का चुनाव नहीं हो पाया ढंग से, और हम पूरे 90 वार्ड लड़ाने में असमर्थ रहे। यहाँ तक कि जो विधानसभा के प्रत्याशी 2 हमारे यहाँ अलीगढ़ में है, वो अपने वार्ड में प्रत्याशी तलाश नहीं करा पाए। दूसरी चीज़, जो मेयर लड़ रहा था हमारे यहाँ, वो महापौर का प्रत्याशी, उन्होंने अपनी जिद पर नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे नेता को, जो पिछले 30 साल से हमारी सदारत कर रहे हैं, विवेक बंसल जिनका नाम है, विवेक बंसल जी की क़यादत में, उनकी सदारत में वहाँ जो टीम कांग्रेस की मेहनत कर रही थी, उसने एक एमएलए 2002 में एमएलए का चुनाव जिताया। 2004 में हम कांग्रेसियों ने सबने ताकत लगाकर लोकसभा चुनाव जिताया। 2008 में एमएलसी बनाया। लेकिन उन्हें तो प्रांतीय अध्यक्ष बनने के बाद ये साबित करना था कि मेरा रुतबा ज़्यादा है, विवेक बंसल जी और उनकी टीम को मैं नीचा दिखाने का काम करूँगा। ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच लाया गया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस का विरोधी था और मात्र 11,000 वोट लेकर सिमट गया। किसी भी पार्षद प्रत्याशी से उसने संपर्क नहीं किया, किसी भी पार्षद प्रत्याशी। मैं आपके पास आऊँगा। एक कहावत है हमारे यूपी में भी, एक कहावत है आपके कि घर का भेदी लंका ढाबे, तो क्या कांग्रेस में यही चल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जो मैं आपको बता रहा था कि आला कमान तक ये बात क्यों नहीं जा पाई, जो वहाँ के हमारे जो प्रांतीय अध्यक्ष जो हैं, जो यहाँ रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने सिर्फ ये गुमराह करा कि अलीगढ़ के अंदर बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है, हम लोग जीत रहे हैं, ये चल रहा है, पर अलीगढ़ में ऐसा कुछ था ही नहीं। उसका जब परिणाम आया तो 11,000 कुछ वोटों पे वो समट गए। ठीक है ना, एक भी बस्ता नहीं लगा उनका किसी बूथ पर, आप लगा लीजिए। मैं मौजूदा पार्षद होते साथ मुझको 3 बजे टिकट दिया गया, 3 बजे मुझे बी सिंबल दिया गया, 3 बजे देने का, मेरे ही वार्ड से रात के 3 बजे एक और बी फॉर्म दे दिया गया, बी फॉर्म दे दिएगा। जब मैं भरने जाता हूँ, मैं भी फॉर्म सबमिट कर देता हूँ, वो भी सबमिट कर देता है। करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष को जब हम इस चीज़ का अवगत कराते हैं, ब्रजलाल खबरी जी को, ब्रजलाल खबरी जी हम कहते हैं कि भाई हमारा बी फॉर्म जो 2 जगह कैसे जारी करे। फिर उन्होंने एक लेटर जारी किया कि अधिकृत प्रत्याशी जो है वो हमारी माँ है, ठीक है ना, दूसरी प्रत्याशी वो गलत तरीके से उसको सिंबल दे दिया है। उसके बावजूद जब प्रदेश अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि ये सही है और वहां के कार्यकर्ता लोकल कार्यकर्ता नहीं प्रदेश अध्यक्ष गलत कह रहे हैं कि ये सही है, ये नहीं ये सही है, तो ये आप बताइए कहां से कांग्रेस सफल होगी? प्रदेश अध्यक्ष की लोकल लीडर जब बात नहीं मानेंगे तो क्या होगा? अच्छा, वो चंद पैसों के लिए 2 लाख रुपए जब उसने किसी कैंडिडेट से, किसी व्यक्ति से ले लिए, तो उनकी तो मुसीबत आगे नहीं देगा तो वो मार मारेगा तो चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो सिर्फ ये बात है कि यहाँ के लोग जो है हमारे कांग्रेस के जो बड़े पदाधिकारी, सिर्फ क्या है कि ये लोग पैसे को लेकर सिर्फ कांग्रेस की कबर खोदने का कर रहे हैं अलीगढ़ के अंदर, और कुछ भी नहीं। सर, मेरा आपसे सवाल रहेगा ये कि जो बातें विधानसभा में या नगर निगम की बात करें, जो बीजेपी में चल रही थी कि पैसा देके टिकट बांटी जा रही है, काफी खबरें आ रही थी उनकी, क्या कांग्रेस में भी ऐसा ही चल रहा है? कांग्रेस में ऐसा नहीं चला, कुछ चंद लोग हैं। एक मिनट सुनो यार, जो नए नेता, अरे सुन लो यार, कुछ चंद लोग हैं दलाल टाइप के, जिनको पार्टी से मोहब्बत नहीं है, वो लोग ऐसा काम कर रहे हैं। उसको सुधारा कैसे जा सकता है? कर रहे हैं उन्हीं लोगों को हम जो बता रहे हैं, उन पर चिन्ह लगा रहे हैं कि इन लोगों की जांच करी जाए, ये कैसे हैं, इनका बैकग्राउंड चेंज करा जाए। अब ये क्या होता है, अब हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं, उनका कोई मिलने वाला उन्होंने बना दिया। पीसीसी जितने भी बने उत्तर प्रदेश के अंदर, वो कांग्रेस में हमने कभी देखा ही नहीं उन्हें, हम उन्हें जानते ही नहीं कि अलीगढ़ से पीसीसी कौन बन गया। हम अलीगढ़ रहने वाले 50 साल से कांग्रेस में हैं, 40 साल से कांग्रेस का झंडा उठा हुए हैं, राजीव जी इंदिरा जी के जमाने से हैं हम लोग कांग्रेस में। लेकिन यही बात होती है, क्या नाम है, जब अलीगढ़ में आप इतनी दिक्कत बता रहे हैं कांग्रेस में, तो अभी भी झंडा उठाएंगे? भैया, मैं संजय यादव पार्षद का चुनाव लड़ा, तो मैंने जो मेयर का चुनाव लड़ रहे थे सीपी गौतम, मैंने उनसे कॉल करके बोला मैं सर आपकी मीटिंग रखवाना चाह रहा हूँ। तो जब मैंने कॉल करा तो उनके बेटे ने फोन उठाया, बोले पापा जी इस समय है नहीं है, निकल गए दूसरी जगह। फिर मैंने दोबारा कॉल किया, मैं भैया मैंने मीटिंग रखवा दिया, मैंने आप आ जाइए। तो उनके पिताजी से मेरी बात हुई, सीपी गौतम से, तो उनके ये शब्द थे कि बेटे ऐसा है मैं नहीं आ सकता हूँ। मैं भैया वजह बताइए क्यों नहीं आ सकते? मैं जीत रहा हूँ, मुझे ब्राह्मण वोट मिल जाएगा आपके आने से, कि ऐसा है आप जो करना है, आपने विवेक बंसल को बुला तो लिया है, मैंने आपका विवेक बंसल से ऐसा क्या जरापट है, आपस में आपका ऐसा क्या जरापट है कि बंसल जी को बुला लिया है? मैं आप तो मेरे लिए सब नेता हो, मुझे टिकट आपने दी है,
तो मैं तो सबको बुला सकता हूँ ना। बीजेपी में मैंने एक चीज देखी है कि पार्षद चुनाव में भी बड़े बड़े दिग्गज नेता आ जाते हैं और एक ही मंच पे खड़े होकर उसके लिए वोट की जनता के बोलते हैं। ऐसा बीजेपी और उसके मैटर में मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ यहाँ कि जो हमारे नेता हैं 24 घंटे हमारे लिए, अभी जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, हमें मेडिकल जाना है, तो हम बंसल जी पर रात को 12 बजे फोन कर देंगे, तुरंत कॉल उठाते हैं। अभी इनके पास यहीं से हम फोन कर रहे हैं, ये फोन भी नहीं उठाएंगे हमारा। तो हमें ऐसे नेताओं की जरूरत क्या है? हमें ऐसे नेता की जरूरत है। ऐसे नेताओं को क्या करना है? अब ये तो आला कमान देखेंगे क्या करेंगे। हम आए, हम इसीलिए आए, हम तो और फिर आएंगे। एक तरफ 2001 सुनवाई होगी, हम फिर आएंगे। एक तरफ कांग्रेस सरकार लगातार ये कह रही है कि 2024 में हम जीतेंगे और देश में कांग्रेस सरकार लाएंगे, ठीक है, और दूसरी तरफ ऐसी चीजें आ रही हैं सामने, तो इनको कैसे सुधारा जाता है? क्या ऐसे कांग्रेस 2024 जीत पाएगी? देखिए, हमारा आने का मेन उद्देश्य आज एआईसीसी हम लोग जो आए हैं 400-500 लोगों को लेकर, हमारा बस उन लोगों का चेहरे से नकाब हटाने का काम करने के लिए हम यहाँ आए जो लोग कांग्रेस को खत्म करने का काम अलीगढ़ शहर के अंदर कर रहे हैं। हम उनके चेहरों को यहाँ बताना चाहते हैं कि जो लोग आपके हितैषी बने हुए हैं, जैसे आपने एक कहावत कही थी कि घर का बेदी लंका ढाए, वो लंका ही ढाने का काम कराया जा रहा है। और हम उन्हें ये बताना चाहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से हम आला कमान तक अपनी आवाज को पहुंचाना चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत है। कांग्रेस के पास आज इतने कार्यकर्ता अलीगढ़ के अंदर हैं कि एक कॉल पर 400 से ज्यादा लोग आपके एआईसीसी आ सकते हैं। तो कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस मजबूती से लोकसभा लड़ सकती है। मगर आपके जो भेजे हुए यहाँ से नेता हैं, जो दलाल हैं, उन पे आप अंकुश लगाइए, उनके खिलाफ आप सख्त कार्रवाई कीजिए, उनको निष्कासित कीजिए। और जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कदर कीजिए। अब आप पीछे पड़े हुए हैं विवेक बंसल जी के। कोई छोटा नाम है विवेक बंसल? एआईसीसी मेंबर रह चुके हैं, वो हरियाणा के इंचार्ज रह चुके हैं, सह प्रभारी राजस्थान रह चुके हैं। और दूसरी चीज, आज अगर कांग्रेस जिंदा है अलीगढ़ में, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो विवेक बंसल की वजह से है। और विवेक बंसल एक ऐसी शख्सियत है जो कांग्रेस को अलीगढ़ में जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। आज जो भीड़ तो आपको नजर आ रही है, ये सब मोहब्बत उनसे रखने वाली भीड़ है और कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। क्योंकि हमने सत्ता नहीं देखी, एनडी तिवारी जी के बाद हमने नहीं देखा कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे, और ना हुआ आज तक। फिर भी आज जितने लोग आपके बीच में और चारों तरफ फैले हुए हैं, ये वही सच्चे सिपाही कांग्रेस के हैं जो कांग्रेस से दिली मोहब्बत करते हैं और जो कांग्रेस को जिंदा देखना चाहते हैं। और 2024 आपको फिर मैं बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि गवर्नमेंट कांग्रेस की बनेगी। और आप लिख के रख लीजिए, आज मैं ये बोल के जा रहा हूं। तो विधानसभा इलेक्शन में कांग्रेस की उत्तर प्रदेश के अंदर 2 सीटें आई थी और उसके बाद नगर निगम में आप सब लोगों ने देखा ही है। क्या लग रहा है कि इन सब का कारण क्या यही सब है जो आप बता रहे हैं? इस तरह के अगर गद्दार जिंदा होते रहे कांग्रेस में, जो कांग्रेस को खत्म करने का काम कर रहे हैं, तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें ऐसे गद्दारों की तलाश करके और सही तरीके से निष्पक्ष जांच करके, अपनी सही तरीके से कमेटी बना के ऐसे गद्दारों की जांच करके, उन गद्दारों को जब तक हम नहीं निकालेंगे तो हमारे सीनियर लीडरों के आंखों पे पट्टी इस तरह के गद्दार बांधते रहेंगे और हम इस तरह से कमजोर होते रहेंगे। इस चीज को सुधारा कैसे जा सकता है? इस तरीके हमारी सही जांच होनी चाहिए। अब एक आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, वो जान के अपना मेयर का इलेक्शन में 2003 में मेरी रेलों का आंदोलन में रोशनी गई, पुलिस लाठी चार्ज में मेरा दिमाग का ऑपरेशन हुआ, ये मेरी रोशनी नहीं आंखों की। उसके बाद भी मैं 2003 में जब मेरी आंखें चली गई, उसके बाद भी मैं आज पार्टी पे आज संकट है अलीगढ़ जिले के अंदर। मैं इसलिए मेरी पार्टी पर संकट ना बने, उस पार्टी की आवाज मजबूत करने के लिए, उठाने के लिए आया हूँ। लेकिन सर आप एक चीज और बोल रहे हैं कि जांच होनी चाहिए उनकी, तो मैं एक सवाल करूंगा कि एक फैमिली में 5 मेंबर है मान लो, तो वो एक दूसरे की ही जांच करेंगे क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, वो जो इस वक्त जो मेंबर बनाए गए हैं, वो उस नेता को खत्म करने का काम कर रहे हैं, कि वो नेता वाहिद हम पे अलीगढ़ में कैसा है कि 20 जिले में उसकी टक्कर का कोई नेता नहीं है। अगर वो नेता दिल पे रिक्स ले ले और हिंदुस्तान के किसी कोने पे फोन कर दे, वो उस नेता का और उस नेता के कार्यकर्ता का काम हिंदुस्तान के किसी कोने पर रुकेगा नहीं, जिसका नाम विवेक बंसल है। आप क्या बोल रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, ये हमारे जो लीडर हैं, बहन प्रियंका गांधी हैं, राहुल जी हैं, सोनिया जी हैं, इनकी नॉलेज में आपके चैनल के माध्यम से ये पहुंचना चाहिए कि आज हमारे
जमीन पर कांग्रेस की हालत क्या है। ये लोगों को जो बताने का काम करते हैं, जो इन्होंने जो लीडर बना के भेजे हुए हैं, ये बताने का काम करते हैं इन्हें, मगर सत्यता नहीं बताते कि आज कांग्रेस खत्म हो रही है उत्तर प्रदेश के अंदर से। और मैं ये चाहता हूं कि ये आपके चैनल के माध्यम से इनके कानों तक आवाज पहुंचे, चाहे राहुल जी के पहुंचे, प्रियंका जी के पहुंचे, और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम पार्टी आला कमान करे। तब हम 2024 में पूरी दमदारी से अलीगढ़ का सांसद भी हमारा कांग्रेस का बनेगा, ये हम वादा करके जाते हैं यहाँ पर। ये वादा तो कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन एक तरफ वादा भी कर रहे हैं, एक तरफ उन्हीं अलीगढ़ के जो अभी कांग्रेस मुख्यालय से जो चुने कर भेजे गए हैं उनका विरोध भी कर रहे हो। विरोध उनका नहीं है। मैं SC/ST विभाग से महानगर अध्यक्ष हूँ, सीलू चंदेल मेरा नाम है। वजह कुछ ऐसी हुई कि जो लगातार हमारी सत्ता जो 35 वर्ष से हम जो नीचे चलते आए, उसका कारण छोटे नेता नहीं है, वो यही सदन है जो आपके सामने जो दिख रहा है ना। यहाँ पर क्या होता है कि उस व्यक्ति को प्रांतीय अध्यक्ष बना दिया गया जो 10,000 वोट भी नहीं ले पाया था। अब ये क्या है कि यहाँ उसके रिश्तेदार बैठे हैं, क्या ब्राह्मणवाद चल रहा है, जैसे जातियां आपने देखा होगा पार्टियों के अंदर जातिवाद चल रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब ये पद देते हैं पार्टी के अंदर तो ब्राह्मणवाद पैदा हुआ है। वहां पर ज्यादातर लोग ब्राह्मण ही वहां पर अलीगढ़ के अंदर मौजूद हैं। जो व्यक्ति 10,000 वोट न ला पाया हो उसको प्रांत का अध्यक्ष आपने कैसे बनाया? मैं इन लोगों से पूछता हूँ जो लोग यहाँ से पद बांटते हैं। तो अब मैं यही कहूंगा कि इनको ये नहीं करना था। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में मौजूद थे, जहाँ पर ये अलीगढ़ से लोग आए हुए हैं और उनका यही कहना है कि जो मुख्यालय से जिस व्यक्ति को हमारे लिए चुन के भेजा गया है वो हमारे लिए ठीक नहीं है, उसको हटा के जिसको हम चाहते हैं उसको वहाँ का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम, चैनल को लाइक से जरूर करिए। धन्यवाद।